हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिटी नेटवर्क स्टॉक के बारे में और ये स्टॉक पेनी स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है। इसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि 3 से 4 दिन पहले आई हुई थी और साथ ही दोस्तों ये बहुत बड़ा रिस्की स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं या आपने बाय करके रखा है या सेल करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसमें टारगेट, सपोर्ट और स्टॉप लॉस सब कुछ बताऊँगा। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। इसमें हम आपको बाय और सेल करने की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करिएगा। साथ ही स्टॉक में 4-5 दिन से अपर सर्किट चल रहा है जब से ये न्यूज़ आई हुई है। तो सबसे पहले हम इसके लेवल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम उस न्यूज़ को देखेंगे। न्यूज़ बहुत बढ़िया है दोस्तों और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में लेटेस्ट टारगेट और स्टॉप लॉस देखने को मिल सके। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और उसके बाद हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में भारी गिरावट हो रही थी, जो गिरते-गिरते स्टॉक लगभग आप देखेंगे तो लगभग 80-50 पैसे के आसपास आ चुका था, ठीक है? और ये हमारा डेली चार्ट फ्रेम है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से स्टॉक जो है काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर डेली चार्ट फ्रेम के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, उसके बेसिस पर आपको जो है कौन से टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जिस तरह से न्यूज़ आई है, ये स्टॉक हो सकता है ₹5, ₹15, ₹20, इवन ₹40 तक भी जा सकता है क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी है और अपर सर्किट यानी कि ऑपरेटर जो इसका अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, ये 1 डेढ़ रुपए का शेयर आपको शायद ₹20 भी देखने को मिल सकता है। पर ये सारा ऑपरेटर का गेम होता है दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ की कुछ ऐसी है। तो सबसे पहले हम पास के लेवल्स देख लेते हैं। पास के लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लगभग हमारा ₹1.5 का टारगेट है, ये हमारा पहला रहेगा। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो ₹2, ₹2.5 के आसपास का रहेगा, जो यहाँ पर हमारा पिछला हाई बना हुआ था। जो देख सकते हैं यहाँ पर भी हाई बना हुआ और यहाँ पर भी हाई बना। तो हम पहला टारगेट लेकर के चल रहे हैं ₹1.5 के बाद ₹2.5 का। तो ये हमारा ₹2.5 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद दूसरा लेवल रहेगा हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹4 का। तो ये ₹4 का लेवल हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछली बार जो हाई बना था वो लगभग ₹5.5 का था। तो ये हमारा दूसरा लेवल रहेगा इसके बाद का। तो ये हमारे टारगेट एक के बाद एक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा पिछले पिछले टाइम पे यहाँ पर हाई बन चुका था, ठीक है? तो ये जो हाई बना हुआ था, इसके बेसिस पर ही हमने यहाँ पर चार्ट का एनालिसिस किया। अब मैं आपको थोड़ा-सा और ज़ूम करके दिखा देता हूँ कि हमने जो चार्ट में जो लेवल्स दिए हैं, वो यहाँ पर आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेवल है ₹8 का, उसके बाद एक लेवल हमारे यहाँ पर है जो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक की प्राइस है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जो लगभग हमारा है 12 साढ़े ₹12 का, ठीक है? तो आप ये लेवल मार्क करके चलिएगा 12 साढ़े 12 का। उसके बाद आपको लेवल देखने को मिलेगा इसके ऊपर का, ये जो लगभग हमारा ₹24 के आसपास का है, ठीक है? ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी लेवल के आसपास की थी, ठीक है? तो ये लेवल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेकर के काम करना चाहते हैं। छोटे-छोटे लेवल से भी मैं आपके साथ ग्रो कर सकता था, पर यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक में अब जो है अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न 2 है। पहला तो न्यूज़ और दूसरा यहाँ पर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है स्टॉक। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब सपोर्ट की बात करें या स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉक ने लास्ट टाइम जो लो बनाया था, ये आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, जो लगभग हमारा 75 पैसे का है, ठीक है? तो 75 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। साथ ही पहला टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है। अगर आप छोटे लेवल्स पे काम करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है ₹1.30 का, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद का छोटा लेवल देखेंगे तो यहाँ पर ₹1.90 का है, जो कि आपको उससे भी छोटा लेवल देखने को मिलेगा, जो हमने पिछले बार अभी हाई बनाया हुआ था उस लेवल के बेसिस पर, ठीक है? तो ये हमारे इम्पोर्टेंट लेवल। अब हम बात करते हैं उस न्यूज़ की तरफ जो इस स्टॉक को ₹5, ₹10, ₹12, ₹15 या ₹20 तक लेके जा सकता है, ठीक है? तो वो न्यूज़ क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं।
अगर आपने देखा होगा तो हेथवे डिजिटल एंड हिंदुजा ग्रुप टू एक्वायर सिटी नेटवर्क। ये कंपनी जो है सिटी नेटवर्क, इसको दूसरी कंपनी ने एक्वायर करने के लिए बिड लगाई हुई है। अगर आप इसमें देखेंगे तो रिलायंस जियो, हेथवे डिजिटल एंड हिंदुजा ग्रुप एंड इंटेंट मीडिया कम्युनिकेशन आर अमंग 14 रिजोल्यूशन एप्लीकेशन, यानी कि इन्होंने जो है इसमें बाइंग करने के लिए सिटी नेटवर्क को बिड लगाई हुई है। अब ये बिड कब कंप्लीट होगी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रिजोल्यूशन प्लान इन्होंने सबमिट किया है, are expected to submit their resolution plan by जनवरी 2017। तो 2017 से पहले इनको ये रिजोल्यूशन प्लान के लिए इन्होंने जो बाइंग के लिए लगाया, ये इनको सबमिट करना है। अब जब ये सबमिट होने के बाद ये कंपनी किसी के भी पास जाएगी, उसमें चांसेस है कि इसको ऊपर की तरह की जाए। और अगर ये कंपनी रिलायंस यानी कि जियो हेथवे, क्योंकि हेथवे की कंपनी को रिलायंस जियो ने पहले भी कुछ शेयर परचेज किए हुए थे, इसलिए ये इसका मेजर स्टॉक होल्डर बन चुका है। अब ये जियो हेथवे के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद अगर ये कंपनी भी इसके अंदर मिल जाती है तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, और रिलायंस जियो का जहाँ पे नाम जुड़ जाता है वो स्टॉक ब्रोकेट बन जाता है दोस्तों। तो ये रिस्की स्टॉक है। आप अगर इसमें और भी हाँ, इसमें एनालिसिस करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है तो दोस्तों इस न्यूज़ का असर आपको इस स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलेगा, और बने रहिएगा दोस्तों हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।